दोस्तों, दुनिया इस समय एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस के बीच खड़ी है। मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान क्राइसिस के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस रास्ते से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई गुजरता है, आज पूरी तरह दुनिया की नजर उस पर है। अब इसका असर भारत पर भी दिखना शुरू हो गया है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है और दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहा तो भारत क्या करेगा। लेकिन इसी बीच भारत ने यूएई के साथ एक डील की है जिसे आने वाले समय का सबसे बड़ा एनर्जी मास्टर स्टोर कहा जा रहा है। जी हाँ, अब यूएई भारत से करोड़ों बैरल तेल स्टोर करेगा और यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, यह भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी की तैयारी है। आखिर भारत ने इतनी बड़ी तैयारी अभी से क्यों शुरू की? 2017 से लेकर 2026 तक आखिर क्या बदला? यूएई भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है और क्या यह डील भविष्य के लिए बड़ी संकट का संकेत दे रही है? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, डिटेल के साथ, टाइमलाइन के साथ और आसान भाषा में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे थे। यह यात्रा भले ही कुछ घंटों की थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक दिखाई देगा। जब पीएम मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में पहुंचा तो यूएई एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उसे एस्कॉर्ट किया। अब बहुत लोग इसे सिर्फ फॉर्मेलिटी मानते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे जेस्चर बहुत बड़ा संकेत देते हैं। इसका मतलब होता है कि सामने वाला देश आपको कितना महत्व देता है। और आज यूएई भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी को यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद ने खुद रिसीव किया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल था, क्योंकि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है और आज इंडिया यूएई रिलेशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब दोनों देश सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एनर्जी, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर यह डील क्या है। देखिए, हर देश के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व होता है, मतलब ऐसा ऑयल स्टॉक जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सके। अगर युद्ध हो जाए, अगर ऑयल सप्लाई रुक जाए, अगर ग्लोबल शिपिंग प्रभावित हो, तो देश के पास बैकअप फ्यूल होना चाहिए। भारत भी पिछले कई सालों से स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज बना रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि यूएई की बड़ी ऑयल कंपनी एडीएनओसी भारत में लगभग 30 मिलियन बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकती है। जी हाँ, 30 मिलियन बैरल। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। 2017 में पहली बार यूएई ने भारत पे अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोर करने की बात कही थी, लेकिन उस समय क्वांटिटी काफी कम थी। अब 2026 में यह नंबर बहुत बड़ा हो चुका है। इसका मतलब साफ है, इंडिया और यूएई के बीच ट्रस्ट लेवल तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे खास बात, जरूरत पड़ने पर भारत भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर भविष्य में संकट आया तो भारत के पास इमरजेंसी फ्यूल बैकअप होगा। और यही कारण है कि दुनिया भर में इस डील की चर्चा हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत को आखिर इतनी चिंता क्यों है? तो इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट माना जाता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक, इन सभी देशों का ऑयल इसी रास्ते से होकर दुनिया तक पहुंचता है। दुनिया के ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। अब अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है या शिपिंग रुकती है तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है और भारत जैसे देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत अब सिर्फ ऑयल खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत पहले से तैयारी कर रहा है ताकि भविष्य में अगर ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस आता है तो भारत बाकी देशों से ज्यादा सुरक्षित रहे। अब समझते हैं कि भारत इस समय कितना ऑयल रिजर्व रखता है। भारत के पास पहले से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई है ताकि युद्ध या मिसाइल अटैक की स्थिति में भी ऑयल सुरक्षित रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई स्टोरेज लोकेशन ऐसी जगह बनाई गई है जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर से काफी दूर है, ताकि भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट होने पर रिस्क कम हो। विशाखापट्टनम जैसे लोकेशन इसलिए चुने गए हैं क्योंकि वहां सिक्योरिटी एडवांटेज ज्यादा है और यूएई के ऑयल स्टोरेज में
भारत की कैपेसिटी और मजबूत होगी। यानी प्रैक्टिकली देखें तो भारत अपनी इमरजेंसी एनर्जी सिक्योरिटी को लगभग डबल करने की दिशा में जा रहा है और यही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, जब दुनिया में क्राइसिस बढ़ता है तो फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़ती है? देखिए, जब ऑयल सप्लाई को खतरा होता है तो ग्लोबल मार्केट में डर बढ़ जाता है, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ी है। भारत में भी प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़ी है। और इसका एक बड़ा कारण है इंडिया की प्लानिंग। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अचानक ग्लोबल शॉक का असर आम जनता पर ना पड़े, इसलिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व को इतना महत्व दिया जा रहा है। अब यहाँ सिर्फ ऑयल की बात नहीं हो रही, इंडिया और यूएई डिफेंस पार्टनरशिप भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए निर्देश दिया गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइज, इन सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन बढ़ा रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई देश आपको एनर्जी और डिफेंस दोनों में पार्टनर बनाता है तो इसका मतलब है कि वह आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाई मानता है और यही भारत के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। आज दुनिया में वही देश मजबूत माना जाता है जिसके पास मजबूत अलायंस हो और भारत अब मिडल ईस्ट में अपनी पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? आगे भविष्य में भारत अपनी ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ाएगा? संभावना काफी ज्यादा है। क्या दूसरे गल्फ कंट्रीज भी भारत में ऑयल स्टोर कर सकते हैं? यह भी संभव है, क्योंकि दुनिया अब समझ रही है कि इंडिया आने वाले समय का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटेजिक मार्केट बनने जा रहा है। और अगर मिडल ईस्ट में भविष्य में बड़ा संकट आता है तो वही देश सुरक्षित रहेगा जो पहले से तैयार होगा, और भारत अब वही कर रहा है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, यह सिर्फ ऑयल डील नहीं है, यह फ्यूचर क्राइसिस प्लानिंग है। यह भरोसे की कहानी है। यह दिखाता है कि दुनिया भारत को कितना गंभीरता से ले रही है। यूएई का भारत में करोड़ों बैरल ऑयल स्टोरेज करना इस बात का संकेत है कि इंडिया अब सिर्फ एक बायर नेशन नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बनता जा रहा है। और अगर भविष्य में दुनिया किसी बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना करती है तो भारत शायद पहले से कहीं ज्यादा तैयार होगा। अब आप बताइए, क्या इंडिया की यह स्ट्रेटेजी सही दिशा में जा रही है? क्या आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर बनेगी भारत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।